यदि तुम जीवन का आरंभ और अंत देख लो, सोच लो, समझ लो, तो तुम्हें प्रतीत होगा कि जीवन में कुछ और सत्य नहीं है। वास्तव में जीवन का सत्य जन्म और मृत्यु है, और ये ईश्वर के हाथ में है। जीवन और मृत्यु के बीच में जितनी भी गतिविधियां हो रही हैं, क्या वे हमारे अधीन हैं? क्या वे हमारे अनुसार हो रही हैं या नहीं? नहीं। तो जीवन में हमारे अधीन क्या है? क्योंकि जीवन और मृत्यु ईश्वर के हाथ में है। इसके बीच की गतिविधियां भी हमारे हाथ में नहीं है। फिर हम क्या पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं? हम क्या जीतने का प्रयास कर रहे हैं? वास्तव में हमारे अधीन कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी ईश्वर ने हमें यह शरीर और यह मस्तिष्क दिया है। ऐसा नहीं हो सकता है कि यह ईश्वर ने हमें व्यर्थ में दिया हो। इस मस्तिष्क से हम सोच सकते हैं और निर्णय ले सकते हैं, तथा हम अपने शरीर से उस सोच और निर्णय के आधार पर अपना कर्म कर सकते हैं। अब इस शरीर और मस्तिष्क को यदि हम सही मार्ग पर लेकर चलेंगे तो निश्चित रूप से हमारे जीवन में शांति और आनंद होगा, क्योंकि सही मार्ग पर ईश्वर है। और यदि हम अपने शरीर को भी और मस्तिष्क को भी गलत मार्ग पर लेकर जाएंगे तो हम निश्चित रूप से भटकेंगे, क्योंकि गलत मार्ग पर ईश्वर नहीं मिलते हैं। ईश्वर से हमें जो शरीर और मस्तिष्क मिला है, यदि हम इसे गलत मार्ग पर ले जाते हैं तो हम इस शरीर और मस्तिष्क को दूषित करते हैं और ईश्वर का भी अनादर करते हैं। यदि हम सही मार्ग पर चलते हैं तो ईश्वर सदैव हमारे साथ होते हैं, हमारे मार्ग से सभी बाधाओं को हटाते हैं। हमें केवल विश्वास और धैर्य को पकड़े रखना होता है। हमें केवल इतना सोचना चाहिए कि यह शरीर और मस्तिष्क ईश्वर ही है, क्योंकि इस शरीर और मस्तिष्क की रचना ईश्वर ने की है। तो सही मार्ग पर चलकर तो कभी इस रचना को कष्ट नहीं हो सकता। यदि हम सही मार्ग पर चलकर किसी पीड़ा का अनुभव करते हैं तो भी वह स्थायी नहीं होता है। वह पीड़ा तो हमारे जीवन में निखार लाने के लिए होती है। वह केवल हमारे भलाई के लिए होती है, क्योंकि हमें उससे केवल अनुभव मिलता है, जिससे हम अपने जीवन को कैसे यापन करें, सही ढंग से किस तरह से जीवन को व्यतीत करें, इस बात को हम भली भांति समझ पाते हैं। लेकिन अगर हम अपने जीवन को गलत मार्ग पर ले जाते हैं तो कभी भी हमारा उत्थान नहीं हो सकता, क्योंकि उस मार्ग पर ईश्वर ही नहीं होते तो हम अपने जीवन में चढ़ाव कैसे महसूस करेंगे। यदि हम अपने जीवन में इन नियमों को उतार लें तो निश्चित रूप से हमारे जीवन की सभी चुनौतियां खत्म होंगी और इसके सभी समाधान नजर आएंगे। इसके सभी समाधान नजर आएंगे। मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। सभी साईं भक्तों से अनुरोध है
कि कमेंट बॉक्स में ओम साईं राम या अपनी कोई प्रार्थना लिखिए। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अन्य साईं भक्तों में शेयर कीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन के बटन को पुश कीजिए। यदि फेसबुक पर देख रहे हैं तो कृपया इसे फॉलो कीजिए। ओम साईं राम।